बाड़मेर के सुखराम बुनकर का बहुकाल सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो आईएएस बने हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने हर उस ताने, हर उस मजाक और हर उस मानसिक यातना को जवाब दिया है जो समाज ने, रिश्तेदारों ने और सिस्टम ने उनके परिवार को दी थी। वीडियो में जब वो कहते हैं कि मेरे पापा का नाम एक दिन रोशन करूंगा, वो सिर्फ एक लाइन नहीं थी, लाखों युवाओं के सीने में जलता हुआ सपना था। 22 अप्रैल को जब यूपीएससी का रिजल्ट आया और उनके चेहरे पर वो आत्मविश्वास वाली मुस्कान थी, वो मुस्कान एक एक संघर्ष की जीत थी। सोचिए, एक बच्चा जिसने पहले 3 बार यूपीएससी में असफलता देखी, चौथी बार उसी जुनून के साथ लड़ता है और जब रिजल्ट आने वाला होता है तब वो खुद को रिकॉर्ड करता है और कहता है कि अभी मैं बेरोजगार हूँ, कोई नहीं जानता मुझे, लेकिन 1 घंटे बाद मुझे सब जानने लगेंगे। यही आत्मविश्वास भौकाल बन गया जब वो कहते हैं कि मेहनत ऐसी करो कि रिजल्ट का इंतजार ही ना करना पड़े। तब वो सिर्फ युवा नहीं, पूरे सिस्टम को आईना दिखा रहे होते हैं। सुखराम की कहानी में सिर्फ यूपीएससी की जीत नहीं है, उसमें खेतों में पसीना बहाने वाले पिता की मेहनत है, चाय बेचते और अफ्रीका की खदानों में खटते भाई का त्याग है और हर उस व्यक्ति के जले हुए सपने का बदला है जिसे समाज ने ये कहकर रोका था कि तेरे बस का नहीं है बेटा। 2022 में भी पास हो गए थे, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट न होने के कारण जनरल कैटेगरी में जाना पड़ा और बाहर हो गए थे, वरना आज किसी जिले के एसपी होते। मगर उन्होंने हार नहीं मानी और आज जब उन्होंने ये जीत हासिल की और सबसे सफलता भरी जो ये संघर्ष की लड़ाई थी, एक मुकाम पर पहुंची। बाड़मेर के गांव में जब 3-3 बाप अपने बेटों को कलेक्टर बनते हुए देखते हैं तो वो गांव सिर्फ गांव नहीं, आईएएस की नर्सरी बन जाता है। सुखराम बुनकर का भौकाल इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने रिकॉर्ड किए हुए उस वीडियो से साबित किया कि जब आत्मविश्वास और मेहनत एक साथ चलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती है। क्या आप भी उस लम्हे को महसूस कर सकते हैं जब एक लड़का जो खुद को मन ही मन रिकॉर्ड करता है और एक दिन खुद को देश के सबसे टफ एग्जाम का चैंपियन बना लेता है? यही असली भौकाल है। इसी कहानी को और गहराई से समझें तो सुखराम बुनकर की सफलता सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे देश के उन युवाओं की उम्मीद है जो कमजोर बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन सपने ऊंचे देखते हैं। उनका भौकाल इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय कैमरे पर रिकॉर्ड किया, जब कोई उम्मीद नहीं थी, जब हर तरफ से असफलता मिल रही थी, लेकिन आत्मविश्वास इतना गहरा था कि उन्होंने खुद को भविष्य का हीरो मान लिया। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो चौथी बार यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, समाज के तानों से थक चुका है और तो और घर की आर्थिक हालात भी खराब थे, फिर भी दिन में 14 से 16 घंटे पढ़ाई करते, बिना कोचिंग के, बिना गाइडेंस के, सिर्फ अपने जुनून और जज्बे के सहारे। जब देश के बड़े बड़े शहरों में लाखों खर्च करके लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सुखराम ने गांव की मिट्टी से ही ज्ञान की इमारत खड़ी कर दी। ये सिर्फ एक इंसान की सफलता नहीं, बल्कि एक विचारधारा की जीत है कि अगर सच्चा इरादा हो तो साधन मायने नहीं रखते हैं। उनके गांव में 2 और लड़के भी आईएएस बने हैं और अब गांव की हवा ही बदल गई है। वहां के बच्चों को अब ये लगने लगा है कि हम भी कर सकते हैं। एक गांव जहां पहले लोग खेती या मजदूरी को ही अंतिम विकल्प मानते थे, अब वहां के लोग दिल्ली की सिविल सर्विस तक पहुंचने का सपना देखने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुखराम बुनकर की इस यात्रा में उनका कोई गॉडफादर नहीं था, न कोई पॉलिटिकल सपोर्ट था, न ही कोई कोचिंग संस्थान की मदद थी। बस एक सपना था, एक जिद थी और परिवार की उम्मीद थी। जब उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बोल रहे हैं कि अभी कोई नहीं जानता है, 1 घंटे बाद सब जानेंगे, तब वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, वो एक क्रांति थी। वो हर उस युवा की आवाज बन गए जो सच्चे दिल से मेहनत करता है और पहचान मिल जाती है उसे। और अब जब वो इतनी बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं, देश भर में लोग उनके वीडियो को देखकर मोटिवेट हो रहे हैं। कोई कह रहा है मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी लेकिन अब फिर से शुरू करूंगा, कोई कह रहा है कि अब डर नहीं लगता फेल होने से। सुखराम बुनकर की कहानी में वो आग है जो पूरे सिस्टम को झकझोर कर दे सकती है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे फौलादी हो तो सिस्टम की दीवारें भी झुक सकती है। अब वो सिर्फ बाड़मेर के नहीं, पूरे भारत के रोल मॉडल बन चुके हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सुखराम आईएएस बन गए, असली सवाल ये है कि क्या अब हम सब अपने अपने भीतर के सुखराम को जगाने के लिए तैयार हैं? आपका क्या कहना है सुखराम की इस पूरी स्टोरी पर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप सुखराम की स्टोरी से मोटिवेट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल संवाद को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं संवाद भारत का, भारत के लिए।